यूपी सरकार शिक्षा व्यवस्था पर हजारों करोड़ों रुपए का बजट खर्च कर रही है, जिसमें स्कूल की तस्वीरें बदलने का दावा किया जाता है। लेकिन आज भी कई सरकारी स्कूल ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा ही जर्जर अवस्था में हैं। लिहाजा विभाग के दावों पर सवाल उठ रहे हैं। सिद्धार्थनगर के एक स्कूल में मौत के साए में मासूमों की पढ़ाई हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कब बदलेगी तस्वीर और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। यूपी में सिद्धार्थनगर के भनवापुर विकासखंड में एक सरकारी विद्यालय की जर्जर हालत बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल पैदा कर रही है। ग्राम पंचायत परसोहिया तिवारी स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय में बच्चे दरारों से भरी दीवारों में क्षतिग्रस्त छत के नीचे पढ़ाई करने को मजबूर हैं। बरसात के दौरान छत से पानी टपकता रहता है, जिससे पढ़ाई बाधित हो जाती है। मौत के साए में मासूमों की पढ़ाई हो रही है। सिद्धार्थनगर जिला प्रशासन के दावों पर देखिए एक बार फिर सवाल उठे हैं। ग्राम पंचायत परसोहिया तिवारी में अब स्कूल के हाल बद से बदतर हो चुके हैं। हालात इतने बेहाल हैं कि आखिरकार आए दिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दूसरी तरफ जर्जर माध्यमिक विद्यालय में बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। खतरे में भविष्य पहुंच चुका है। मौत के साए में मासूमों की पढ़ाई की जा रही है। तो यानी कि समझ सकते हैं परिस्थितियां क्या हैं। बच्चों की लाचारी, बारिश में टपकती है छत और सहमे हुए बच्चे कि कब कौन सा बड़ा हादसा हो जाए, कहीं हादसा ना बन जाए ये सबक। क्योंकि स्कूल की ये बदहाल तस्वीरें इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं करती कि कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। ये जर्जर भवन हर दिन जोखिम भरा रहता है और ये जो दीवारें हैं उसमें इतनी दरारें हैं कि कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। स्कूल में खतरा है, लेकिन जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं है। हादसे के इंतजार में शायद शिक्षा विभाग बैठा हो, क्योंकि बदहाल स्कूल है और बेपरवाह व्यवस्था है। ऐसे में खौफ के साए में कक्षाएं, छत टपक रही है, कब सुधरेगी स्कूल की तस्वीर, ये एक सभी का सवाल बन चुका है। जर्जर विद्यालय खतरे में मासूम और स्कूल की बदहाली पर अब लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार बच्चों की सुरक्षा या फिर सिस्टम की ये बड़ी लापरवाही है। क्या हादसे का इंतजार किया जा रहा है और क्या हादसे का इंतजार ये प्रशासन आंखें ताक कर बैठा है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। नौनिहालों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिरकार कौन लेगा? इस भवन की मरम्मत क्यों नहीं हो जा रही है? कब तक स्कूल का हाल सुधरेगा? मरम्मत में देरी क्यों लगाई जा रही है? ये भी एक अपने आप में गंभीर सवाल है। तो शिक्षा विभाग कब जागेगा? क्या बच्चों की जान जोखिम में है? इसके बारे में क्या प्रशासन को नहीं पता? शिक्षा विभाग आखिरकार बच्चों की जान से इतनी बड़ी लापरवाही क्यों बरत रहा है? क्या शिकायतों पर कार्रवाई होगी? स्कूल सुरक्षित कब बनेगा? और जिम्मेदारों पर एक्शन लेने की भी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये भी एक अपने आप में गंभीर सवाल है। बच्चों की सुरक्षा पहले या फिर लापरवाही? कब मिलेगी सुरक्षित पढ़ाई? एक स्लोगन और एक सलाह और एक चिंता है, जिसके बल पर लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। और ये जनता के सवाल हैं, उन बच्चों के, उन अभिभावकों के सवाल हैं जिनके बच्चे इस डर के साए में पढ़ने को मजबूर हैं। ये भवन इतनी जर्जर अवस्था में है कि कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि हर वर्ष बजट जारी नहीं हो रहा हो। हर वर्ष लाखों करोड़ों रुपए का शिक्षा विभाग को बजट जारी होता है, लेकिन उसके बावजूद माध्यमिक विद्यालय की ये जर्जर तस्वीरें किसी एक हादसे भरी तस्वीर से कम नहीं है। क्योंकि यहाँ पर बच्चे सिर्फ डर के साए में पढ़ने को मजबूर हैं। उनकी मजबूरी है, उनकी लाचारी है, और माँ बाप की भी वो लाचारी ही समझिए। क्योंकि आसपास स्कूल ना होने के कारण एक माध्यमिक विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए वो रोजाना अपने बच्चों को यहाँ पर उनकी जान हथेली पर रखकर भेज रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की परिस्थितियां उस स्कूल परिसर में बनी हुई होंगी, कि वहाँ पर टीचर्स भी अपनी जान जोखिम में डालकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और वो बच्चे जो अपने भविष्य को लेकर तमाम सपने स्कूल के अंदर घुसते ही सजाते हैं, लेकिन कब ये बड़ा हादसा उनके उन सपनों पर ये दरार भरी दीवार टपका दे, ये पता नहीं। और इसी को लेकर ये गंभीर सवाल चिंता का विषय बन चुके हैं, जो कि आज इन जिम्मेदारों से पूछे जाएंगे। तो आज जर्जर माध्यमिक विद्यालय में बच्चों को जो पढ़ने के लिए इस तरीके का भवन दिया गया है, जहां की जर्जर हालत है, तस्वीरें बद से बदतर हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेने वाला है? इस पर हम लोग
सवाल जवाब करेंगे, जिम्मेदारों से पूछा जाएगा। हमारे साथ ब्रजेश कुमार पांडे हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से बन चुके हैं और विशाल श्रीवास्तव हैं हमारे साथ। वो यहाँ पर प्रदेश उपाध्यक्ष हैं समाजवादी मजदूर सभा उत्तर प्रदेश के। विजयपाल चतुर्वेदी हैं समाजसेवी और प्रदीप कसौदन भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ हैं, उनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे। सभी का स्वागत करूंगी और सबसे पहले ब्रजेश मैं आपसे ग्राउंड जीरो के हालातों के बारे में जानकारी लेना चाहूंगी। आखिरकार कब से यह स्थिति बनी हुई है और अभी तक क्या प्रशासन के संज्ञान में स्कूल की तस्वीरें नहीं आई हैं या फिर इसको इग्नोर किया जा रहा है? क्या है पूरा प्रकरण, कौन यहाँ से विधायक है और आखिरकार किसकी जिम्मेदारियां यहाँ पर तय होती है, इसको लेकर विस्तृत जानकारी दीजिए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से शिक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल उठा है, जहां नौनिहालों के द्वारा अपने भविष्य को संवारने विद्यालय में प्रवेश करते हैं, लेकिन रही बात विद्यालय की व्यवस्था, जो तस्वीरों में साफ तौर से देखा गया, इस तरीके से विद्यालय की दीवारें फटी हुई हैं, छत टपक रहा है, दरवाजे टूटे हुए हैं। इस अव्यवस्था में जिस तरीके से जो विभाग के द्वारा जो विभाग की उदासीनता आई कि कहीं ना कहीं जो विभाग की लापरवाही है, ये जो विद्यालय की स्थिति कोई आज नई नहीं है, ये कई वर्षों से विद्यालय बदहाल है। और ऐसे बदहाली में देहात में कहावत कहा गया कि एक बोक्चा होता जिसको कहीं से लाद करके कहीं पटक दिया जाता। आज वही स्थिति उन विद्यालय के बच्चों की है, कभी इस घर में कभी उस घर में, इसी तरीके से बच्चों को जो है इधर उधर दौड़ाया जा रहा है। जो बच्चे कभी शिक्षा को पाने के लिए, शिक्षा की व्यवस्था को अच्छी सुविधा पाने के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं, लेकिन शिक्षा व्यवस्था जो ऊपर कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा हो रहा है कि जो चाहे खंड शिक्षा अधिकारी हो या जो है वहां के जो उच्च अधिकारी हो, चाहे बेसिक शिक्षा अधिकारी हो, शायद उनके कानों तक ये जू नहीं पड़ी या फिर वो किसी हादसे का इंतजार कर रहे हैं। इस तरीके से बदहाली विद्यालय की दिखाई गई है, कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। लेकिन आखिरकार लास्ट टाइम यहाँ पर मरम्मत कब कराई गई थी? देखिए, जब वहाँ के जो विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक है उनसे जानकारी लिया गया तो उन्होंने बताया कि विद्यालय की मरम्मत नहीं हुई थी, यानी विद्यालय लगभग 4 से 5 साल से बदहाल है। और ऐसे में बच्चों को वहीं जो है शिक्षा अध्ययन करवाया जाता था, लेकिन इस वर्ष जो है बच्चों को अलग अलग कहीं प्राइवेट घर लेकर के वहां शिक्षा ग्रहण कराया जा रहा है। ठीक है, प्रदीप कसौदन जी क्या कहना चाहेंगे अब इन बदहाल तस्वीरों को लेकर? लेंगे जिम्मेदारी या फिर अभी भी बोलेंगे कि हमारी इसमें कोई गलती नहीं है? प्रदीप जी, आवाज मिल पा रही है? जी बोलिए जी। इस तरह प्रदीप जी इंटरप्ट कर रही हूँ आपको, लेकिन आपकी आवाज हम तक क्लियर नहीं पहुंच रही। एक बार फिर से कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करते हैं, फिर आपका जवाब लेंगे। और उससे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी विशाल जी, क्या कहना चाहेंगे इस बदहाल तस्वीर को लेकर? देखिए मैम, आज मुद्दा सिर्फ स्कूलों का नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश की आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का मुद्दा है। उत्तर प्रदेश की सरकार एक तरफ शिक्षा में क्रांति के बड़े बड़े दावे कर रही है और दूसरी तरफ हजारों सरकारी स्कूल को बंद करने का तुगलकी फरमान सुना रही है। मैं इसमें सीधा स्पष्ट जानना चाहता हूं कि आखिर ये शिक्षा में कैसा सुधार है। अगर आज भी प्रदेश के हजारों सरकारी विद्यालयों में बिजली नहीं है, स्वच्छ पेयजल नहीं है, शौचालय नहीं है, पर्याप्त कक्षाएं नहीं है, जर्जर भवन है और कई जगह एक ही शिक्षक पूरे विद्यालय को चला रहा है। और सरकार क्या कर रही है? शिक्षकों को बच्चों को पढ़ाने के बजाय जनगणना, मतदाता सूची, आधार फीडिंग, सर्वे, चुनाव और दूसरों कामों में लगा देने का काम कर रही है। अरे भाई, जब शिक्षक पढ़ाएगा नहीं तो शिक्षा की गुणवत्ता सुधरेगी कैसे? इसके संक्षेप में सरकार ने समाधान क्या निकाला?
स्कूल बंद कर दिया। ठीक है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि अगर सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या कम हुई तो उसका जिम्मेदार कौन है? क्या गरीब का बच्चा जिम्मेदार है? क्या गांव का किसान जिम्मेदार है इसके लिए? क्या मजदूर का बेटा जिम्मेदार है इसके लिए? या फिर वर्षों से चली आ रही सरकारी नीतियां जिम्मेदार है इसके लिए? मैं पूछना चाहता हूं, क्या बच्चों ने स्कूलों के शौचालय हटवाए? क्या ठीक है। बच्चों ने शिक्षकों के हजारों पद को ठीक है खाली विशाल जी, करके छोड़ा जवाब ले हुआ लेते है? हैं, जवाब ले लेंगे। बताइए प्रदीप जी, क्या जवाब देना चाहेंगे आप? मैं बताना चाहता हूँ हाँ तो आप बताओ शिक्षण तो बहुत करते हैं आप देते होंगे। आप पहले क्लासों में बैठने से जो और संपोजित आज हमारी सरकार ने आज शिक्षक नहीं समाज लाते थे वो सरकार में चलने का मतलब होता था। आज सरकार आई है, आप से हर बच्चे के पैसा उसके खाते में जाने लगे। 4 से विद्यालय माता पानी प्रदीप जी यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी और मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूंगी कि हम आपको फोन लाइन के जरिए भी कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपकी आवाज सही तरीके से क्लियर नहीं आ रही है। आप अपने फोन से हमारे पीसीआर को कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए और फिर उसके बाद संपर्क साधते हैं और आपसे फिर जवाब लेंगे। और इसी के साथ मैं आपके पास आना चाहूंगी और आपसे जानना चाहूंगी विजयपाल जी कि इस तरीके की तस्वीरें अब हमेशा क्यों देखने को मिलती है, जहां सरकार एक तरफ दावे कर रही है लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ जाती हैं जो सरकार के दावों को तार तार कर देती है कि आखिरकार वो जो करोड़ों रुपए का बजट है वो ऐसे माध्यमिक विद्यालयों तक पहुंचते पहुंचते ऐसे खंडर क्यों हो जाता है? जी आपको बता दें कि सिद्धार्थनगर जिला बहुत ही पिछड़ा जिला है और अभी देखा जा रहा है विजुअल के माध्यम से कि विद्यालय का छत पानी से टपक रहा है, बच्चे अलग पढ़ रहे हैं। हर माँ बाप का एक सपना होता है हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे और आने वाले समय में जो है एक बेहतर कार्य करेंगे देश के लिए, समाज के लिए। लेकिन यह जो मामला परसोइया तिवारी का आप द्वारा उठाया गया है, मैंने बात किया था कुलदीप जी से, उन्होंने बताया कि भैया ये छत विगत वर्षों से खराब है। मेरे द्वारा जो है बार बार खंड शिक्षा अधिकारी को जो है प्रार्थना पत्र दिया गया है, अवगत करवाया गया है कि इसको ध्वस्तीकरण में डाल दिया जाए, दूसरे विद्यालय के लिए आवेदन कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इससे साफ साफ जाहिर है कि यहाँ जो भी खंड शिक्षा अधिकारी रहे हैं या हैं मौके पर, ये अपनी उदासीनता केवल दिखा रहे हैं, कार्य में जो है कोई सुधार नहीं इनके हो रहा है। और अगर अधिकारी सख्त होगा तो हम तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह से नहीं हो पाएगा। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी जी बार बार कहते हैं कि शिक्षा को लेकर के हम बिल्कुल मुस्तैद हैं, सतर्क हैं कि कहीं भी विद्यालय नहीं टूटा होना चाहिए, विद्यालय चमचमाता दिखना चाहिए। लेकिन परसोइया तिवारी में इसका सब उल्टा दिखाई दे रहा है। यहां से नेता प्रतिपक्ष बाबूजी श्री माधव प्रसाद पांडे जी हैं, अगर वो भी उस विद्यालय की तरफ गए होते, उनका भी निगाह पड़ा होता तो भी एक बात बनती। लेकिन शायद वो भी चुनाव के समय ही गए, उसके बाद वहां जाना मुनासिब नहीं समझे। अब इस पर क्या कहा जाए समझ में नहीं आ रहा है। क्या सरकार के पास इसके अलावा कोई दूसरा प्लान नहीं है? क्या कहीं और पर ऐसा विद्यालय निर्माण कार्य चल रहा है
कि यहाँ से सीधा स्कूल के बच्चों को उधर शिफ्ट कर दिया जाएगा? कोई ऐसा जैसे प्लान? विद्यालय तो बगल में है, नहीं विद्यालय तो बगल में है, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूरी पर जैसे गागापुर है, पर सफीपुर नहीं, इसके है, रिप्लेसमेंट में मैं लेकिन पूछ रही हूँ, ये जो जर्जर पड़ा हुआ माध्यमिक विद्यालय है, क्या इसी के ही रिप्लेसमेंट में कोई और माध्यमिक विद्यालय खोला जा रहा है, उसका काम चल रहा है, या फिर सिर्फ इस बदहाल ये जो विद्यालय है उसमें ही बच्चे पढ़ते रहेंगे? अब देखिए, अब ये तो भविष्य की बात है, इस पर ठीक क्या है, कहा जाए। ठीक है, जिस तरह ठीक है। से जो है, जब विगत वर्षों से इसी तरह से पड़ा रहा है, तो अब क्या कहा जाए ऐसे अधिकारियों का और अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों का, ठीक है विजय जी, कि जो प्रदीप जी से एक जवाब ले विद्यालय लेते में हैं, नहीं सुधार शायद कर प्रदीप सकते जी हैं। की आवाज हम तक इस बार पहुंच जाए। प्रदीप जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी प्रदीप जी, क्या कहना चाहेंगे अब आप? बोलिए। मैं चाह रहा हूँ शिक्षा करना है के बाद हर गरीब का देश का पैसा होता है, अच्छा भोजन ताजा मिलता है, अलग अलग को चेंज 68,000 के बाद उपलब्ध कराना चाहता हूँ को छोड़ के बढ़ने शिक्षा गरीब का बच्चा कैसे पढ़ी, आज कम से कम 2-4 विद्यालय पार्टी के आपकी ग्राउंड भारतीय जनता पार्टी विद्यालयों का। लेकिन प्रदीप जी, पता है कितना विकास हो रहा है यहाँ? बच्चे मरने की हालत में हैं, अपने भविष्य के निर्माण के लिए लोग पहुंचते हैं, बच्चे पढ़ने के लिए पहुंचते हैं, यहाँ तो उनका भविष्य खत्म करने के लिए आप लोगों ने विद्यालय खोल रखा है, मरम्मत तक नहीं कराई जा रही है। इतना तो एहसान कर ही सकते हैं ना? जब स्कूल खोल दिया है, ढांचा तैयार हो गया है, बजट है, तो इतना और आप कृपा बरसात ही दिए उनके बच्चों के भविष्य के लिए कि ये जो विद्यालय है इसकी मरम्मत ही हो जाए, तो कोई समाधान निकल जाए, बच्चे भी अपने भविष्य के बारे में सोच ले, पढ़ लें। क्योंकि इसमें ना सिर्फ बच्चों की बात है, वहां पर जो टीचर्स अध्यापक पढ़ाने जा रहे हैं उनकी भी जिंदगी से जुड़ा बड़ा सवाल है। पूरे घर उजड़ जाएंगे। जिस तरीके की तस्वीरें हैं ना, कभी भी दीवार गिर सकती है। विशाल जी, क्या कहना चाहेंगे? एक फाइनल कॉमेंट दे दीजिए। देखिए मैम, कहने को कोई चाहे जो कह ले, ठीक है, और अभी तो चंदा चोरों के पार्टी के समर्थकों की स्थानीय आवाज डिस्टर्ब हुई है। 2027 में बहुत कुछ डिस्टर्ब होने वाला है। हकीकत में है क्या कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो सिद्धांत है कि न पढ़ेगा इंडिया न बढ़ेगा इंडिया, तो अनपढ़ रहेगा इंडिया, और जब अनपढ़ रहेगा इंडिया तो भारत का जो कल का होने वाला भविष्य वो आज इनका अंधभक्त बन के इनके लिए काम करेगा। ये निजीकरण के क्रम में भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार स्कूलों का भी निजीकरण कर रही है। ठीक है, ठीक है। इसका सीधा फायदा इनके व्यापारी दोस्तों को हो रहा है। नए नए प्राइवेट स्कूल डाले जा रहे हैं। अब उस प्राइवेट स्कूल में एडमिशन फीस अलग, यूनिफॉर्म अलग, किताबें अलग, ट्रांसपोर्ट अलग, कोचिंग अलग। ठीक है, तो ठीक है विशाल जी, रुकिए। क्या एक किसान, मजदूर, रिक्शा चालक या लेकिन 2027 में पता चल जाएगा, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि आखिरकार समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस कौन दमखम दिखाएगा। ये अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। देखने वाली बात रहेगी कि आखिरकार भविष्य में क्या शिक्षा, बेरोजगारी, ये सब एक मुद्दे बनकर उभरेंगे और इससे कितना फायदा किस पार्टी को पहुंचने वाला है, विपक्ष को कितना पहुंचने वाला है, देखने वाली बात रहेगी। ब्रजेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार इस खबर पर अपडेट हम तक पहुंचाते रहेगा। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।